कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया। जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो, और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे, सुंदर तो तुम बहुत। अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी